हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को संयोजन किया गया है और संयोजित पश्चात ये किस प्रकार से शालाओं को संचालित करना है, इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हुआ है। जो एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है कि अब एक ही परिसर में जो शाला संयोजित किए गए हैं उनके यू डाइस समाप्त होंगे। इसके साथ ही प्राथमिक प्रधान पाठक का क्या रोल होगा और सफाई कर्मी और सहायिका से किस प्रकार से कार्य लिए जाएंगे, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसको देखते हैं। 10 अक्टूबर 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को शालाओं के युक्तिकरण पश्चात किस प्रकार से कार्यवाही करना है, इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कि शाला प्रबंधन समिति एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का किस प्रकार से गठन किया जाना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ही परिसर में यदि वह प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है तो वहाँ पर सारे जो प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल में संयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार यदि एक ही परिसर में प्राथमिक, मिडिल या फिर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल में संयोजित होंगे और प्राथमिक और मिडिल स्कूल है तो प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल में संयोजित किए गए हैं। तो अब शाला प्रबंधन समिति अलग अलग होता था, तो अब दिशा निर्देश जारी हो गया है कि शाला प्रबंधन समिति हो या फिर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति हो, एक ही पंजी होगी, एक ही गठन किया जाएगा। अलग अलग गठन किया जाता था। प्राथमिक स्तर के लिए अलग एसएमसी का गठन किया जाता था, माध्यमिक स्तर के लिए अलग किया जाता था। तो अब जो संयोजित हुए हैं तो इस प्रकार से शाला प्रबंधन समिति को भंग किया जाएगा और उसको पृथक से एक शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इसके संबंध में ये पत्र जारी हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यू डाइस कोड का संयोजन ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल यदि एक ही परिसर में है और संयोजन हुए हैं तो वह हायर सेकेंडरी स्कूल के यू डाइस से संचालित होंगे। इसी प्रकार यदि मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में संयोजित हुए हैं तो हाई स्कूल के यू डाइस से संयोजित होंगे और जो स्कूल युक्तिकरण हुआ है या फिर संयोजन हुआ है उसके यू डाइस समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर बिंदुवार देख पा रहे हैं, जिसमें देख पा रहे हैं कि यदि प्राथमिक शाला ए को प्राथमिक शाला बी में संयोजित किया गया है तो भविष्य में प्राथमिक शाला बी का यू डाइस कोड उपयोग किया जाएगा एवं प्राथमिक शाला बी द्वारा ही समस्त यू डाइस डाटा संधारण एवं प्रविष्टि की कार्यवाही की जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो जो शालाएँ संयोजित किए गए हैं उन शालाओं के यू डाइस अब समाप्त हो जाएंगे और जिस स्कूल में संयोजित किए गए हैं, चाहे प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल में संयोजित किए गए हों या फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में संयोजित किए गए हों, तो जहां पर संयोजित किए गए हैं उसी शाला के यू डाइस से संचालित होंगे। तीसरा पॉइंट है कि शाला भवनों का चिन्हांकन। शाला भवनों का चिन्हांकन से तात्पर्य है कि एक ही परिसर में जो विद्यालय संयोजित हुए हैं और जहां पर कक्षा संचालन, स्टाफ रूम, पुस्तकालय संचालन, कंप्यूटर कक्ष आदि के लिए बेहतर परिसर हो, तो ऐसे भवन का संयोजन किया जाना है। ऐसे भवनों को मतलब एक साथ संचालित किए जाएंगे, पृथक पृथक संचालित नहीं किए जाएंगे। जहां का परिसर अच्छा होगा, सुचारू रूप से कक्ष संचालन, स्टाफ रूम, पुस्तकालय संचालन आदि के लिए उपयोगी होगा, वहां की कक्षाओं को संचालित किया जाएगा। तो इसको लेकर के चिन्हांकन के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुआ है। चौथा है कि विभिन्न योजनाओं हेतु युक्त शालाओं के बैंक खातों की मैपिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी प्राथमिक स्कूल हो या फिर माध्यमिक स्कूल हो, हाई स्कूल हो या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल हो, सभी के लिए जो बैंक खाता था या PFMS के माध्यम से जो राशि निकलती थी उनका अलग अलग खाता होता था। अब चूँकि शाला संयोजन हो चुका है, एक ही परिसर में गिना जाएगा, तो इस प्रकार से उनके जो बैंक खाता है उनका भी एक ही बैंक खाता होगा। कैश बुक हो या फिर जो भी रिकॉर्ड हो वो संयोजित शाला को हस्तांतरित किए जाएंगे और एक तरह से ये कहना चाहिए कि एक ही खाता होगा। अगला पॉइंट है मध्याह्न भोजन को लेकर के।
और समूह और रसोइया की मैपिंग है, जैसे कि जिस प्रकार से अन्य रिकॉर्ड हैं या फिर कक्षाओं का संचालन है, उसी प्रकार मध्याह्न भोजन के लिए भी ये दिशा निर्देश जारी हुआ है। तो देखिए, यह योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है, 2025-26 हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के संयोजन के पश्चात यथावत संचालित होगी। समयोजित होने वाली शालाओं के रसोइयों को जिस शाला में संयोजन किया गया है उसमें मैपिंग करते हुए यथावत संयोजित किए जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि रसोइया का जो उपस्थिति है या फिर उनसे जो जिस प्रकार से कार्य लिया जाएगा, देखरेख किया जाएगा, वो जहाँ पर समयोजित किए हैं वहाँ के जो शिक्षक होंगे, प्रधान पाठक होंगे, उनके द्वारा देखरेख किया जाएगा। बाकी जिस प्रकार से मध्याह्न भोजन बन रहा था, ठीक उसी प्रकार से सुचारू रूप से संचालित होते रहेंगे। अगला पॉइंट है पुस्तकालय मद की मैपिंग। तो पुस्तकालय को लेकर दिशा निर्देश है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में पुस्तकालय मद में स्वीकृति राशि से विद्यालय युक्तिकरण के फलस्वरूप जिस विद्यालय में संयोजन हुआ है उनको पुस्तकें प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति की मैपिंग, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर और मिडिल स्तर, हायर सेकेंडरी स्कूल का अलग अलग यूडाइस के माध्यम से बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु डाटा तैयार किया जाता था, और अब संयोजन पश्चात एक ही डाटा बनाया जाएगा साथियों। जिस भी स्कूल में संयोजन हुआ है, युक्तिकरण हुआ है, तो उसके यूडाइस से सभी बच्चों का छात्रवृत्ति हेतु मैपिंग की जाएगी। बिजली बिल हो या फिर विभिन्न अनुदान हो, बच्चों का हस्तांतरण हो या अन्य कोई भी रिकॉर्ड हो, अब जहाँ पर समयोजित किए गए हैं, जिस शाला में समयोजित किए गए हैं, वहाँ के जो प्रधान पाठक होंगे उनको सारा प्रभार दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, विभिन्न पंजियों एवं संसाधनों का उपयोग, जिन विद्यालय या विद्यालय का संयोजन हुआ है वहाँ के समस्त अभिलेख एवं संसाधन, जैसे विभिन्न पंजियाँ, उपस्थिति पंजी, दाखिल खारिज पंजी, स्टॉक पंजी, कैश बुक, शिक्षक उपस्थिति पंजी, मध्याह्न भोजन पंजी, पुस्तक, खेल सामग्री, मध्याह्न भोजन, बर्तन, मध्याह्न भोजन, खाद्यान्न, विद्यार्थी फर्नीचर, स्टाफ फर्नीचर, कंप्यूटर, TLM, अन्य उपकरण समयोजित विद्यालय को हस्तांतरित होंगे तथा समयोजित विद्यालय के संस्था प्रमुख सभी रिकॉर्ड एकीकृत रूप से संधारित करेंगे। मूल विद्यालय द्वारा समयोजित होने वाले विद्यालयों के सभी संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा। भविष्य में समयोजित हुई शाला के आरक्षण का कार्य मूल संस्था द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, चतुर्थ श्रेणी स्टाफ एवं अंशकालीन सफाई कर्मी जो हैं उनके लिए दिशा निर्देश है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंशकालीन सफाई कर्मियों के लिए मुख्य बजट में मानदेय का प्रावधान है। अतः जिन विद्यालयों का संयोजन किया जा रहा है वहाँ के लिए कार्य चतुर्थ श्रेणी स्टाफ एवं अंशकालीन सफाई कर्मियों को यथावत संयोजित करते हुए कार्य किया जाए, उसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे जिस प्रकार से पूर्व में कार्य करते रहे हैं। ठीक है, उनको निकाला नहीं जाएगा। यूथ एवं इको क्लब, तो देखिए जो पूर्व में यूथ और इको क्लब गठन किया गया था उसको भंग किया जाएगा और नए स्तर पर यूथ एवं इको क्लब का गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल 8 बिंदुओं का यह दिशा निर्देश जारी हुआ है जो शालाएँ संयोजित हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपने जानकारी पूरी समझ लिया होगा। और जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।